नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कुछ लोगों को यह बात बुरी लग सकती है, लेकिन लगती हो तो लगे, कहना तो पड़ेगा कि राजनैतिक नैतिकता कैसी होती है, यह मोदी शाह भाजपा प्राइवेट लिमिटेड को नेपाल से सीखनी चाहिए। 4 अंगुल के देश ने, कुल 4 अंगुल के देश ने मोदी शाह के सामने आईना रख दिया है कि देख लीजिए देश की इज्जत कैसे करते हैं, राष्ट्र की इज्जत कैसे करते हैं, राष्ट्रवाद की इज्जत कैसे करते हैं। आपने देखा ही होगा, नेपाल में युवा सड़कों पर हैं। जेनजी जनरेशन यानी 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए बच्चों ने सरकारी निकम्मेपन और गोदी मीडिया का विरोध करते हुए संसद पर कब्जा कर लिया। 20 लोगों की जान चली गई और 200 से ज्यादा घायल हो गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो मोदी शाह के लिए किसी ट्यूशन से कम नहीं है। प्रदर्शन के 24 घंटे के भीतर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। जी हां, 20 मौतों पर प्रधानमंत्री का इस्तीफा। लेकिन भारत में 200 मौतों पर भी नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की छोड़िए, संसद में बयान तक की उम्मीद नहीं कर सकते। प्रदर्शनकारियों के घर लौटते ही नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया। फिर स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल ने इस्तीफा दे दिया और इसके बाद जल आपूर्ति मंत्री प्रदीप यादव ने इस्तीफा दे दिया। 20 प्रदर्शनकारियों की मौत के 12 घंटे के भीतर नेपाल के 4 मंत्रियों ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की घोषणा की। लेकिन इस बैठक के पहले ही ओली ने नैतिकता की बड़ी लकीर खींचते हुए प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। लेकिन भारत में पिछले 11 वर्षों में क्या क्या नहीं हुआ। कितने भी लोगों की जान चली जाए, कितना भी बड़ा हमला हो जाए, रेल पलट जाए, औरतों के कपड़े उतारकर सड़कों पर घुमाया गया, लेकिन नैतिकता की छाती पर हुमच कर खड़ी मोदी सरकार कान में तेल डालकर पड़ी रही। क्यों? वे मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। यह बात पूरी ढिठाई के साथ कही गई थी। नैतिकता का माखौल उड़ाया था राजनाथ सिंह ने। नेपाल में तो 20 लोगों की मौत पर भी गृह मंत्री समेत 4 मंत्रियों का इस्तीफा हो गया। लेकिन मणिपुर में 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। हजारों घर, दुकानें, धर्मस्थल फूंक दिए गए। लेकिन वे मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, क्योंकि मोदी के मंत्री जनता की छाती पर बैठकर केवल मौज करने के लिए होते हैं। 2020 में दिल्ली दंगों में 53 लोगों की जान चली गई, 200 से ज्यादा घायल हो गए। लेकिन दिल्ली पुलिस के बीट कांस्टेबल तक का इस्तीफा नहीं हुआ। गृह मंत्री तो जाने ही दीजिए। क्यों? वे मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, क्योंकि मोदी के मंत्री जनता की छाती पर बैठकर केवल मौज करने के लिए होते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि मोदी शाह को नेपाल ने नैतिकता का ट्यूशन दिया है। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। लेकिन न रक्षा मंत्री का इस्तीफा होता है, न गृह मंत्री का, और मोदी दबाकर खाते रहे, तान कर सोते रहे। क्यों? वे मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, क्योंकि मोदी के मंत्री जनता की छाती पर बैठकर केवल मौज करने के लिए होते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि मोदी शाह को नेपाल ने नैतिकता का ट्यूशन भेजा है। और सुनिए, 2 जून 2023 उड़ीसा के बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा जाती है। 288 मुसाफिरों की जान चली जाती है, लगभग 1000 लोग घायल हो जाते हैं। लेकिन रेल मंत्री दबाकर खाता रहता है, तान कर सोता रहता है। क्यों? वे मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, क्योंकि मोदी के मंत्री जनता की छाती पर बैठकर केवल मौज करने के लिए होते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि मोदी शाह को नेपाल ने नैतिकता का ट्यूशन दिया है। 20 नवंबर 2016 कानपुर, उत्तर प्रदेश, इंदौर पटना एक्सप्रेस के पटरी से उतरने से 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई।
200 से ज्यादा घायल हो गए। मोदी का रेल मंत्री दबाकर खाता रहा, तान कर सोता रहा। 22 जनवरी 2017 विजयनगरम आंध्र प्रदेश में जगदलपुर भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस के पटरी से उतरने से 41 लोगों की मौत। मोदी का रेल मंत्री दबाकर खाता रहा, तान कर सोता रहा। 19 अगस्त 2017 मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश कलिंग उत्कल एक्सप्रेस हादसा, 23 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। मोदी का रेल मंत्री दबाकर खाता रहा, तान कर सोता रहा। 17 जून 2024 न्यू जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी, 15 की मौत, 60 से ज्यादा घायल। लेकिन मोदी का रेल मंत्री दबाकर खाता रहा, तान कर सोता रहा। क्यों? वे मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया। क्योंकि मोदी के मंत्री जनता की छाती पर बैठकर केवल मौज करने के लिए होते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि मोदी शाह को नेपाल ने नैतिकता का ट्यूशन भेजा है। अभी अभी की बात है, पहलगाम में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने 26 सैलानियों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री तक दबाकर खाते रहे, तान कर सोते रहे। क्यों? वे मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया। क्योंकि मोदी के मंत्री जनता की छाती पर बैठकर केवल मौज करने के लिए होते हैं। इसीलिए कह रहे हैं मोदी शाह को नेपाल ने नैतिकता का ट्यूशन दिया है। गलवान याद है आपको? 16 जून 2020 चीन ने धोखे से भारत के 20 सैनिकों को शहीद कर दिया, लेकिन रक्षा मंत्री दबाकर खाते रहे, तान कर सोते रहे। और मोदी तो इसके बाद जुबान पर चीन का नाम तक लेना भूल गए। और इसके 5 साल बाद जब जिनपिंग से मिले तो लाल लाल आंख करने वाले साहब जी ऐसे मिले जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या हुलस रहे थे। तो ऐसा क्यों हुआ? वे मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया। क्योंकि मोदी के मंत्री जनता की छाती पर बैठकर केवल मौज करने के लिए होते हैं। इसी दिल्ली में 26 नवंबर 2020 से 9 दिसंबर 2021 तक पूरे साल भर किसान 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ खूंटा गाड़कर बैठे रहे। किसान संगठनों ने दावा किया कि इस दौरान भीषण ठंड, बीमारी और दुर्घटनाओं में 750 से ज्यादा किसानों की जान चली गई। लेकिन मोदी को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। और जब प्रधानमंत्री ही अपने राजमहल में मस्त पड़े थे तो उनका कृषि मंत्री भी दबाकर खाता रहा और तान कर सोता रहा। क्योंकि वे मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया। नैतिकता की छाती को रौंदते हुए सरकार के बड़े बड़े नेता जब ऐसी फूहड़, संवेदनहीन, अलोकतांत्रिक और जन विरोधी टिप्पणियां करते हैं और पड़ोस के देश में 20 मौतों पर 4-4 मंत्री इस्तीफा दे देते हैं, प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक बुला लेते हैं और इसके बाद नैतिकता के आधार पर हालात की जिम्मेदारी लेते हुए प्रधानमंत्री खुद इस्तीफा दे देते हैं, तो कहना पड़ता है कि नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, राजनाथ सिंह को, निर्मला सीतारमण को और ऐसे तमाम नेताओं को, उनके दल को नेपाल से लोकतंत्र में नैतिकता का ट्यूशन लेना चाहिए। लेकिन उनकी समस्या दूसरी है। जरा प्रियंका गांधी से सुनिए। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं। यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं। रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है, तेरे नाम? उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। और बताएं जनता के साथ खड़े होना क्या होता है। नेपाल की चौथी सबसे बड़ी पार्टी रवि लामिछाने की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभी सांसदों ने प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में इस्तीफा दे दिया है। रवि लामिछाने की पार्टी नेपाल सरकार के साथ गठबंधन में थी, लेकिन जुलाई 2024 में उससे बाहर निकल गई थी। काश जवाबदेही लेने के हर बड़े मौके से भाग खड़े होने वाले नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भाजपा प्राइवेट लिमिटेड के लोग समझ पाते कि नैतिकता को निभाना लोकतंत्र में कायरों के बस की बात नहीं होती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।